वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं सीधे अयोध्या से आ रही हैं, राम जन्म स्थान से, जहां पर रामलला विराजमान के लिए भव्य मंदिर के निर्माण के लिए आज शिला का शिलान्यास किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। हमारे साथ गोविंद वल्लभ जी स्वामी जी यहाँ पर स्टूडियो मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। स्वामी जी, हमने नक्षत्र में ये पूजन शुरू हुआ है, इस नक्षत्र में पूजन शुरू होता है तो उसके फल किस तरह से मिलते हैं? परमात्मा उनको सुफल बना देते हैं और उनका जब भी अवतरण हुआ वो एक योग बन जाता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के आधार पर जो भगवान शिव ने नियामक नियम बनाए हैं उसमें आज रवि पुष्य योग है, सर्वार्थ सिद्ध योग भी इसे कहते हैं, सारी सिद्धियों को प्राप्त कराने वाला। और मृगशिरा नक्षत्र है, ज्येष्ठ मास है, ज्येष्ठ श्रेष्ठ महीनों का सबसे बड़ा भाई समझ लीजिए इसको। वर्षा रानी है तो ये बड़ा भाई है, और वसंत बहार है। इस प्रकार से ज्येष्ठ का महीना है। और भगवान राम ने, भगवान विष्णु ने जब अवतरण किया रघुवंश में तो सूर्यवंश कहलाया। भगवान कृष्ण चंद्रवंश में आए और भगवान राम सूर्यवंश में आए। और सूर्य की सबसे प्रखरता इसी जून, अंग्रेजी का जून का महीना और हमारा भारतीय ज्येष्ठ का महीना है, अभी भी तपता हुआ चला जा रहा है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन सबसे प्रखर हो जाएगा इस महीने। और गंगा सप्तमी भी आ रही है, आज द्वितीया है, आज से 6 दिन बाद गंगा सप्तमी, गंगा जी भी अवतरित हो जाएंगे। और उसके बाद गंगा दशहरा, गंगा सप्तमी, बड़ा महत्तम पुण्य योग है। यद्यपि आधारशिला जो पहले ही पिछले वर्ष रख दी गई थी पूरे वास्तु पूजन के साथ, विधिवत पूजन के बाद, आज यहाँ से जो भगवान का जो गर्भगृह बनेगा, जहाँ भगवान स्थापित होंगे, उसका यहाँ पर आज योगी जी और वहाँ के देवगिरी जी महाराज और वहाँ के संत मंडली, विप्र आचार्य वृंदों के द्वारा, विप्र ब्राह्मणों के द्वारा, जिसमें वेदोच्चार, वेद मंत्रों का उच्चारण, पौराणिक मंत्रों का, क्योंकि ये सारा विधि मूलक है। हम यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहे हैं उसके आधार पर, यद्यपि अनुष्ठान कल शाम से ही प्रारंभ हो गया होगा, पंचांग पूजन है, षोडशोपचार पूजन है, आवाहन है, सारा पूजन आचार्य वृंद कर रहे होंगे। इस समय बिल्कुल ठीक उस समय जब शिला स्थापित करनी है, योगी जी वहाँ पर, वास्तुकार भी आपने बताया वहाँ पर उपस्थित हैं, हम जिसे विश्वकर्मा कहते हैं अपनी सांस्कृतिक भाषा में। और अब यहाँ भगवान का, क्योंकि पूजा का जो मुख्य स्थान है उसे गर्भगृह कहते हैं, जहाँ पर भगवान स्थापित होंगे। श्रीरंग के रूप में भगवान विष्णु जब राम के रूप में अवतरित होते हैं, और जैसा कि मैं बार बार कहा करता हूँ, भगवान वाल्मीकि कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म मूर्ति हैं। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ के रूप में चारों भाई हुए। भगवती जानकी उनके साथ भक्ति रूप में प्रकट होती हैं, सेवा भाव में अंजनी जी, लक्ष्मण आदि, सारा ऐसा वातावरण जो जगत को के कल्याण के लिए महलों में रहे। अवतरण हुआ, वन बन गए, ऋषि मुनियों के साथ गए और आतंकवाद जो अत्याचार था उसका खात्मा किया। और फिर प्रेम, भगवान राम मूलतः बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जे जान निहारा। भर्जनम भवे जानाम अर्जनम सुख संपदाम, तर्जनम यमदूतानाम, राम रामेति गर्जनम, अनेन कृतेन पूजनेन श्रीरामचंद्र प्रियता मम तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम यस्य स्मृत्यादनामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमत्। 3 बार कहिए, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। जय जय सीताराम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। तस्वीरें हैं, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहला पत्थर रखा, शिला पूजन किया, और साथ ही जो शिला पूजन का कार्यक्रम है वो संपन्न होने की तरफ आगे बढ़ता हुआ अब नजर आ रहा है। पापा
बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।